क्या कहूँ, ये मोहतरमा जो है ये 2 बार पहले भी ऐसे कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी बिलो द बेल्ट बात है कि अगर आजकल के ज़माने में हम सोचें रेस कार्ड को लेके भारतीय टीम की क्रिकेट की सिलेक्शन होती है, तो इससे दुखदायी खबर कोई हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि देखिए, जो मर्जी कारण हो, मुझे भी लगता है कि सरफराज का सिलेक्शन होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत से वो आया था, उसने परफॉर्म किया, उसको मौका नहीं मिला। कुछ उसका कोई जिस तरह से कहते हैं कि उसकी जो फिटनेस का है, कुछ सवाल रहे उसमें। कोच की भी धारणा हो सकती है, कप्तान की भी। मुझे लगता है कि उनका अपना मानना है, ये उनकी अपनी राय है, ये उनका अपना ओपिनियन है, पर ये बात नहीं है। पर जिसने परफॉर्म किया है उसको सिर्फ अपनी राय से, अपनी धारणा से आपको निकालना बड़ा गलत है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ साथ में सिलेक्टर्स के पास ये भी प्रेशर है कि बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं एकदम से, और इसको अभी परफॉर्मेंस जो है इमीडिएटली करंट दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। पर जिसने पहले किया हुआ उसका, क्योंकि क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी है, एक एथोस है कि जिसने पहले किया उसको पहला मौका मिलना चाहिए। अब शायद चेंज हो गया है। दूसरी वजह है कि काफी सारे भारतीय करंट प्लेयर्स जो हैं वो भी खेल रहे हैं, तो उसमें स्लॉट्स कम हो जाते हैं। पर मुझे लगता है फिर भी सरफराज का होना चाहिए था, क्योंकि एकदम से इतना कुछ करने के बाद, इतनी मुसीबत के बाद वो टीम में आया था। पर ये कह देना, और ये कहाँ से निकली बात, और मुझे लगता है कि लगता है कि इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर सरफराज कि अगर ये लिंक उसके साथ जुड़ जाएगा, ये रेस कार्ड का, ये कम्युनल कार्ड का जो है, तो उसको नुकसान ही होगा। अब क्या पता, वो उसको पता भी है इस बारे में, वो किसको रोक पा रहा नहीं पा रहा, और ये धारणा क्यों बनाई जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट में तो 10-12 साल कप्तानी की है मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। अभी भी इस टीम में देखें तो सिराज खेल रहे हैं, खलील खेल रहे हैं, तो ये बात कहनी कि उनको इस करके बाहर रखा जा रहा है, ये बड़ी अटपटी बात है और ऐसी होनी नहीं चाहिए। अगर इसको आप एक कहते हैं ना कि मोहरा बनाया जा रहा है एक पॉलिटिकल गेम में, तो वो तो सबसे बुरी बात है। तो मुझे लगता है ये जो हमारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको सोचना चाहिए कि आप कि कुछ कहने से पहले आप सोचें कि क्या उसका रेपरकशन उस खिलाड़ी पे क्या होने वाला है, आगे जाने वाला क्या होने वाला है, और उससे हमारे क्रिकेट को कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा भी होगा, ऐसा होगा। हम कोई खिलाड़ी को देख रहे हैं, हम कोई सोचते नहीं कि कहाँ से है वो। तो अगर ऐसा होता तो कोई क्रिकेट की टीम, क्या कोई स्पोर्टिंग टीम बन ही नहीं सकती है। और अगर आप अपने पड़ोसी को देख लें तो जो हिंदू क्रिकेटर्स का वहां हाल किया गया है, और जो क्रिश्चियंस को वहां पे कन्वर्ट किया गया है हम तो यूसुफ जोहाना जानते थे, अब बने हैं मोहम्मद यूसुफ वो। तो अब देखिए, कोई नहीं सर्वाइव कर पा रहे थे वहां पे। आप दानिश कनेरिया की स्टोरी सुन लें, और बड़े बड़े दलपत की बात से शुरू कर लें, तो वहां अगर देखें तो वो इसीलिए था हमारा, क्योंकि वी वर इन हायर मॉडल प्लेटफॉर्म, कि हमने इस बात में कभी देने, और हमारे बड़े से बड़े खिलाड़ी जो हैं वो इस कम्युनिटी के हुए हैं। और इस कम्युनिटी के बारे में सोचना क्रिकेट के मैदान पे सबसे बड़ी बेवकूफाना हरकत हो सकती है, और ये मोहतरमा समझ नहीं रही है, और इनके मुंह में थोड़ी लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने पहले रोहित शर्मा पे बातें करी थी। तो ये मॉरल टीम का डाउन कर रही है कि हमारे काम आ रही है, कि हमारे ही बेड़ियों में पानी डाल रही है। इनसे पूछे, और ये जिस पार्टी के हैं उन पार्टी को भी सोचें कि आपको ये ज्यादा नुकसान कर रही है अपना मुंह खोलने से। देखिए, असद ओवैसी साहब ने जो ट्वीट किया है वो एक इंडियन एक्सप्रेस पेपर का अखबार था, उसका एक आर्टिकल था, उसमें उन्हें ट्वीट करते हुए सवाल किया है, व्हाई इजंट सरफराज खान सेलेक्टेड इवन फॉर इंडिया ए। इंडिया की ए टीम में भी सरफराज खान का सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया? जबकि उस आर्टिकल में आप देखेंगे तो पूरा उनका एवरेज के साथ बताया गया है कि कितना अच्छा उसका प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस रहा। उसका एवरेज देखिए 110.47 ओवर द लास्ट 5 साल के अंदर उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर एवरेज है, जिसमें 5 50s है और 10 100 उन्होंने बनाए, 2500 के ऊपर उन्होंने रन बनाए। अब क्या ये कम है? तो सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन करने के लिए, ये सवाल करते हैं। अब देखिए, पहले इनको का ओवरवेट है, अब इन्होंने 17 किलो वजन अपना कम किया, पूरा फिट है, फिर भी एक यंग टैलेंट को टीम में नहीं लेना जिसका प्रदर्शन इतना अच्छा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब देश तो सवाल करेगा, हम भी ये सवाल करेंगे, क्या उसको नाम है उसका सरफराज, सरनेम है उसका खान, क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं लिया गया, या और कौन सी वजह हो सकती है? जब आपको पता होगा रोहित शर्मा कैप्टन थे, उनको पूछा गया तुम्हारे 4 बेस्ट सेलिब्रिटी कौन है जिसके साथ आप डिनर पे जाना चाहोगे, तो 4 में उन्होंने सरफराज खान का नाम लिया था कि वो इतना अच्छा खिलाड़ी है। तो एक लड़का जो आगे बढ़ रहा था, आज आप उसको एक अंधेरे टनल के अंदर डाल दिए, उसको नहीं ले रहे, तो सब पूरा देश ये जवाब पूछना चाहता है, सिलेक्शन कमेटी को जवाब देना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है आपका सिलेक्शन का, वरना इतने एवरेज वाले को आप नहीं लेके दूसरे को टीम ले रहे हो, तो साफ दर्शाता है कि कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है। और हमको भी लगता है कि शायद हो सकता है उसके नाम की वजह से नहीं लिया गया।